नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का हम लोग बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। सभी क्वेश्चन आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक पे बताने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि जो भी आज तक आप लोग देखे होंगे, जो चीज़ यहाँ रहता था उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे रहता होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x रहता होगा रेसिप्रोकल। यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे जो रहता था वो 1/2x रहता था रेसिप्रोकल। ऐसा नहीं कि 2/x रहता था। तो आज कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा पैटर्न बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग एसएससी और आरआरबी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल में हमारा पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एसएससी सीएचएसएल में जो है वो हमारा पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सभी क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं आप लोग को हम। ठीक है, ये भी देखिए रेल ड्राइवर का हमारा पूछा गया है, 2018 का ही क्वेश्चन है, एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का। ये भी देखिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन ये हमको दिया हुआ है, क्या है, x - 3/x = 6 इतना दिया हुआ है। x - 3/x बराबर 6 दिया हुआ है। तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। जब देखिए पावर का वेरिएशन 2 का अंतर हो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या बना सकते हैं, इस दोनों को कुछ बराबर पावर बनाना है। तो अगर हम दिख रहा है कि x से भाग कर दे तो यहाँ 3 को x बनेगा। अगर x से भाग कर देंगे तो यहाँ तो 3 को हमारा x बनेगा, यहाँ पे भी भाग करेंगे तो यहाँ भी 3 को बन जाएगा भाग करके। ठीक है, कलम का नीब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मानिए ये दिया हुआ है तो हमको ये पावर सेम करना है। यहाँ पे मानिए जो चीज़ हमको निकालना है उसी को अगर लिखे सजा के, सबसे पहले हम इस चीज़ को ना यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसी में हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं एक्चुअली में निकालना क्या है तो वो उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, जो निकालना है यहाँ पे तो पावर ऐसा तो हम पढ़े नहीं हैं आज तक, क्योंकि जो भी आप लोग को हम सिखाए हैं वो सिखाए हैं अगर x + 1/x दिया है तो स्क्वायर निकालने सिखाए हैं, दोनों जगह क्यूब निकालने सिखाए। अलग अलग पावर हो तो आप लोग को हम नहीं सिखाए हैं। तो अलग अलग अगर पावर हो नहीं सिखाएं तो उसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं। मानिए इससे x भाग कर देते हैं पूरे में, तो पूरे में x मतलब भाग कर देंगे 1/x से। ठीक है, 1/x से तभी मेरा मान चेंज हो गया। मानिए यहाँ पे 1/x से भाग करके तो मान चेंज हो गया। तो करेंगे क्या, इसमें भी 1/x से भाग कर देंगे, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी हम पूरे में 1/x से भाग कर देंगे। अभी भी देखिए ये पूरा कट जाएगा। जो पहले था मेरा, अभी भी मेरा क्वेश्चन जो है वही है, जो क्वेश्चन पहले था वही क्वेश्चन मेरा अभी भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से डील होगा। तो ऊपर में अगर भाग करेंगे तो x⁴ में x से भाग करेंगे तो जाएगा x⁴। ठीक है, माइनस यहाँ क्या है, 27/x² है। एकरा में x से नीचा में x है ना, नीचा में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 27/x⁴। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे में अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे एगो कट जाएगा तो बचेगा क्या, x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हमारा 3 बच जाएगा। एक मिनट सही से लिखा जाए, x बचेगा, -3 बचेगा और यहाँ माइनस 3/x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी, क्योंकि ये जो x है पूरा बाहर में है। इस चीज़ का मान ज्ञात करना है। इसी चीज़ का अगर आप अभी और नहीं दिख रहा है कुछ, तो एक स्टेप और लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ये तो मेरा x³ तो है ही। ठीक है, ये तो मेरा x³ तो है ही, माइनस इसको लिख सकते हैं 3/x का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 3/x का होल क्यूब बटा नीचे में देखिए x - 3/x का मान आप लोग जानते हैं, कर सकते हैं। इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, अब आजा, और इसको थोड़ा सा पहले लिख देते हैं, वही चीज़ तो सेम भी रहेगा। इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसका मान जानते हैं, दिखेगा आप लोग के समझने के लिए है, इसका मान आप लोग जानते हैं। अबे यार आजा, x - 3/x का मान कितना है, 6 है। ठीक है, 6 है, इसका मान 6 है इस पूरे का, इसका मान घटा रहे हैं 3, तो 6 में से 3 गया तो 3, मतलब इतना में 3। ये जो मेरा आंसर आएगा, ऊपर वाला का इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड तो क्यूब का मान निकलेगा, फिर उसमें 3 से भाग करेंगे, वही मेरा शेष आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए अब हम लोग उसको डील करते हैं, जो चीज़ करने का बात है। ठीक है,
तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अगर इसका अब इसका क्यूब तो निकालना, क्योंकि क्यूब का यहाँ पे जरूरी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्यूब का जरूरी है। जब क्यूब का जरूरी है तो इसका भी हम लोग क्यूब ही निकालेंगे। तो इसका अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्यूब वो दिखेगा दोनों तरफ क्यूब करने पे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब पे बैठ जाएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब हमारा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 27/x क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो 3 इंटू ए कितना है x है, इंटू बी कितना है 3/x इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का तो मान 6 है मेरा, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा बी, इधर भी क्यूब करेंगे तो इधर मेरा दूसरा 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा तो अगर मानिए कटने वाला चीज़ है तो x से x गया, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 27/x क्यूब। अगर इसको लिखे ऊपर में x क्यूब अभी आ जा, क्या लिखेंगे x क्यूब माइनस 27/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो दूसरा 16 है तो दूसरा 16 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 9 × 54 माइनस 54 बराबर उस पर जाएगा तो प्लस 54, जोड़ेंगे तो कितना 70 आ जाएगा, मतलब 270। तो इसका मान हमारा निकल गया 270। इस चीज़ का जो मान निकल गया वो हमारा 270 निकल गया। अब इसमें पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो ऊपर वाला इसको हम यहाँ से पहले थोड़ा सा हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको साइड कर लेते हैं। ऊपर वाला का मान निकालना है तो ऊपर वाला का जब इतना हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मान ऊपर वाला का मान कितना आ गया 270, नीचे में कितना है, नीचे में हमारा 3 है, इसको काटेंगे तो 3 × 27 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 हमारा किस ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है इसमें P का 60% बराबरी है Q का 50%, तथा किसके बराबर है, Q बराबर है P का x%। तो x का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब है तीनों के बीच अनुपात निकाल देंगे, x का तो मान निकल ही जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा जो भी बोल रहा है करते हैं। क्या P का 60%, तो P जो भी हमारा है, मानिए P ये है P, तो P का 60% मतलब P का 60/100 60% हो गया, बराबर है Q का 50% बराबर है Q का 50/100 मतलब Q का 50%। ठीक है, इतना पहले एक कंडीशन में दिया, आगे भी दिया है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो अनुपात निकलता है निकाल लेते हैं। 100 से 100 का 0 से 0 गया। अगर चाहें तो P/Q का जो अनुपात निकलेगा वो हमारा निकलेगा 5/6। P/Q का जो अनुपात निकलेगा, अब भी आ जा, P/Q का जो अनुपात निकलेगा वो हमारा 5/6 निकलेगा। आगे क्या बोला है, तथा P बराबर जो Q बराबर जो है इसमें बोला है Q जो बराबर है P मतलब का x% के बराबर है। x मतलब x% x/100। यहाँ से जो भी अनुपात का मान निकला है वो ही मान रख देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। या फिर अनुपात का मान नहीं है मन निकालने का तो यहाँ से ये भी रख सकते हैं। P बराबर क्या लिख देंगे 5Q/6, ये भी लिख सकते हैं। क्या 5Q/6, अगर चाहें तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं, कर लेते हैं। जब यहाँ करेंगे तो Q, तो यहाँ पे Q के जगह Q लिखेंगे बराबर, P के जगह क्या लिख सकते हैं, P की जगह लिख सकते हैं 5Q/6। ठीक है, गुना x/100। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है तो हम लोग को दिख रहा है कि ये हमारा Q से Q कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0, x का जो मान आ जाएगा 6 दूना 12 120 को इधर क्या बचा, 1 बचा, 120 को 1 से गुना करेंगे तो 120। तो x का जो मान आ गया वो 120 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा था x का मान क्या होगा, तो x का जो मान हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ रहता है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा रेल ड्राइवर का पूछा गया प्रश्न और एज का क्वेश्चन है, और बताया एज के क्वेश्चन के बारे में हम लोग एज का क्वेश्चन बिना एक्स बाई माने हम लोग ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आता है एज का या फिर जो भी अनुपात दिया रहता है उस अनुपात के थ्रू। क्या है, टॉम के पिता की आयु टॉम से 3 गुना बड़ा है, अगर अनुपात में मान के बना है तो उस पर भी बन जाएगा, या फिर जो हमको गिवन है इस क्वेश्चन में ऑप्शन उस पर भी बन जाएगा। क्या है, एगो टॉम है उसका पिता है, ठीक है, उसका पिता का जो आयु है टॉम से 3 गुना है ना, 3 गुना बड़ा है। अगर टॉम 1 साल का है तो अगर पिता 3 साल का, ये अनुपात 3 गुना अनुपात में दिया है। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु
टॉम की आयु से 7 गुनी थी। 10 साल पहले अगर जाए, ये प्रेजेंट का है, PRESENT, प्रेजेंट का जो है ये 1:3 है। किसका है? प्रेजेंट का है। अगर 7 साल पहले जाएंगे तो इससे 7 साल पहले तो अगर जो आयु 7 गुनी था, मतलब टॉम अगर 1 साल का था, अगर पिता 7 साल का, ये 7 गुना का बात किया। कब? 7 साल पहले का। कितना साल पहले? 7 साल पहले लिखते हैं, 7 साल पहले का बात है, -7 साल। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी 7 साल पहले, इसका भी 7 साल पहले का ही बात होगा। अनुपात में देखिए, टॉम 1 का 1 ही रह गया, एक बाप 7 से 3 हो गया, तो अनुपात भी तो बराबर ही रहना चाहिए, क्योंकि साल अगर देखिए यहाँ से यहाँ से 7 साल पहले है, मतलब यहाँ से 7 साल बाद बोल सकते हैं कि यहाँ से 7 साल बाद ये हो जाता है, यहाँ से 7 साल बाद ये, तो कुछ ना कुछ अनुपात बढ़ेगा। तो अनुपात बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अगर मानिए हम दोनों में 2 से भी गुना कर दे तो ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, फिर भी मान बराबर नहीं होगा। अगर 3 से गुना करें तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। 3 से गुना करने से मान हो जाएगा। इसका और भी तरीका होता है, जो मिक्स वाला फ्रैक्शन लगा देते हैं, उस पर भी बन जाता है। यहाँ से देखिए, अगर 3 से गुना करेंगे तो अब ये 1 नहीं रहा, ये एक्चुअल में कितना हो गया? 3 हो गया। ये 3 नहीं रहा के 9 हो गया। अब देखिए अनुपात यहाँ से कितना है, ये अनुपात में 2 बढ़ा हुआ है ना, 2 अनुपात में कितना बढ़ा हुआ है? 2। 1 से 3 हो गया, 2 बढ़ा, और ये हमारा कितना हो गया? 7 से 9 हो गया। तो अनुपात में कितना बढ़ा हुआ है? यहाँ भी 2 बढ़ा हुआ है। तो दोनों जगह देखिए तो अनुपात में कितना बढ़ा हुआ है? अनुपात में तो हमारा मान 2 ही बढ़ा हुआ है। कितना? 2 ही बढ़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में कितना क्वेश्चन में बोला है कि 7 साल पहले का कहानी है। देखिए तो 10 साल पहले, 10 साल पहले ना, तो 10 साल पहले, यहाँ पे 7 साल पहले नहीं, ये 10 साल पहले। ठीक है, ये 7 नहीं है, ये 10 साल पहले का कहानी है, 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले का कहानी है। तो एक्चुअल में ये 2 नहीं 10 है, अनुपात में तो 2 बढ़ा है, साल में कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है। तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा 5 साल आ जाएगा। कितना? 5। क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान आयु कितना होगा, तो टॉम का जो वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है, टॉम जो वर्तमान आयु पूछा है, तो टॉम का वर्तमान अनुपात तो निकल गया 3 अनुपात में। टॉम का जो वर्तमान अनुपात निकला 3, और उसके पापा का 9 अनुपात निकला, उसके फादर का 9, उसके पिता का 9 अनुपात में निकला। तो एक अनुपात का मान है 5, तो टॉम का तो 3 अनुपात में, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 3 का हम गुना कर देंगे 5 से, तो 5 तिया 15, मतलब 3 अनुपात का मान 15। तो टॉम हमारा वर्तमान में 3 अनुपात में ही था ना, तो टॉम का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है? यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती, लघुत्तम मतलब एलसीएम जो है 2 संख्या का, वो हमको दिया हुआ है। कितना? एलसीएम 231 दिया हुआ है। ठीक है, 231। तो इसमें जो दिया है उस मान को हम लोग पुट कर लेते हैं, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 को फॉर्मूला आता है, पहली संख्या अगर ये मान लेते हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, समझ सकते हैं, शॉर्ट में लिखें, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें दिया दोनों 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 231 है तो एलसीएम 231 है, गुना एचसीएफ दोनों संख्या का महत्तम समावर्तक 11 है तो 11 है। ठीक है, बराबर पहली संख्या कितना है? 77 है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं, या फिर b है तो b ही मान लेते हैं। यही तो निकालना है दूसरी संख्या। यहाँ से काटेंगे तो 11 7 77, इसको काटेंगे 7 से 7 21 7 21, तो b का जो मान आ जाएगा वो 33 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो दूसरी जो संख्या हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।